हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 22। क्लास आपकी 7 सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट है आज 14 दिसंबर 2020। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। प्रथम मुग़ल शासक बाबर जो थे उन्होंने 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का पुनराधिकार प्राप्त किया, उन्होंने पुनराधिकार प्राप्त करा था, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उसने जो भी पैतृक लगा कर अपनी गद्दी जो पाई थी वो उसे छोड़नी पड़ी। उनके वर्ष के भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। 1504 में जो है उसने दोबारा से कब्ज़ा किया काबुल पर। फिर उसने क्या किया, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पानीपत में हरा दिया था। तो और दिल्ली और आगरा ने अपने कब्ज़े कर लिया था। तो उसने क्या किया, दिल्ली और आगरा पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। देखिए, ये रहे हमारे प्रथम मुग़ल शासक बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में जो अफगान के कुछ समर्थक थे जिन्हें पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उन्हें हरा दिया था। 1527 में खानूबा में राणा सागा राजपूत राजाओं और उनके अनेक समर्थकों को हटाया। 1527 में जो खानूबा होते हैं उन्हें राजा सागा, जो भी राजपूत होते हैं उन्हें समर्थक जो थे वो उन्हें हराया गया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में जो भी चंदेरी के जो भी राजपूत थे उन्हें हरा दिया और उन्हें हटा दिया। अपनी मृत्यु के से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मृत्यु जब उन्हें लगा कि हाँ मेरी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने दिल्ली और आगरा को एक मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर दिया। मुग़ल बादशाह बाबर के संघर्ष में कुछ रोचक तथ्य, ये कुछ रोचक तथ्य हैं, ये पढ़ते हैं। तो देखिए, बाबर ने राजतत्व सिद्धांत कर सुल्तान की जगह बादशाह की पद ली। जब बाबर राजतत्व सिद्धांत ने क्या करा, परिवर्तन में सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। बाबर ने क्या किया, भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। और बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। अब जो बाबर था वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुर्जुक बराबरी लिखी। भारत में जो भी एक तुर्की भाषा चलती थी जिसकी जो है आत्मकथा लिखी गई थी और उसका नाम दिया हुआ है, जो कि बहुत फेमस थी, वो बाबर ने लिखी थी। बाबर की मृत्यु 1530 ईसाई में हुई थी। ठीक है, ईस्ट में हुई थी। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ प्रश्न दिए हैं वो देखते हैं। तो प्रश्न है ये रहे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, प्रथम मुग़ल शासक कौन थे? तो प्रथम मुग़ल शासक कौन थे, यहाँ पर हमने पढ़ा है, प्रथम मुग़ल शासक बाबर थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। पहले का बाबर। ठीक है, दूसरा बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, ये देखिए, ये रहा तुर्जुके। चलिए ये लिख देते हैं, तुर्जुके। ठीक है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक सुल्तान शासक का नाम आया है, यहाँ पर ये रहा, देखिए सुल्तान इब्राहिम लोदी, है ना। तो देखिए ये
इतना हमारा आंसर नंबर 3 है। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी, ये हमारा आंसर नंबर 3 है। तो देखिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।